मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आपने देखा होगा कि धूप निकलना शुरू हो गई है। आज 6 फरवरी है और कल से ही हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में बहुत अच्छी धूप निकल रही है और जो सर्दी का मौसम था वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे विदा होने वाला है, क्योंकि जो सर्दी थी वो जनवरी में ज्यादा पड़ी थी और फरवरी के शुरुआती दौर में भी काफी अच्छी सर्दी देखने को मिली है। लेकिन जैसे आपने देखा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सामान्य से ज्यादा तापमान रहे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए तो लेट आए और जाकर के फरवरी में ही बर्फबारी हुई। तो अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जा चुका है, आगे चला गया है और इसके अगला जो पिक्चर है इसमें आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट चुका है, उत्तर से हवाएं आना शुरू हो गई है। एक ट्रफ बन रही है जैसलमेर के आसपास, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है, कोई खास उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही, बादल वगैरह छा सकते हैं। एक एंटी साइक्लोन है यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में है, एक महाराष्ट्र के ऊपर है, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये सारे वेदर सिस्टम है, कोई खास वेदर सिस्टम भारत के ऊपर नहीं है जो बारिश दे पाए या कोई वेदर एक्टिविटी दे पाए। केवल ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं अरुणाचल के आसपास, तो अरुणाचल प्रदेश में 1-2 दिनों के दौरान अच्छी बर्फबारी और कुछ इलाकों में बारिश होगी और असम के पूर्वी इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, पश्चिमी इलाकों में बहुत हल्की बारिश है और सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल भी अब लगभग शुष्क होने की कगार पर आ गए हैं और बाकी जगह नागालैंड, मणिपुर, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की और मेघालय में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो अब अगर हम देखें तो जो इस समय का पिक्चर है 6 फरवरी को, ये दोपहर 3 बजे के आसपास का पिक्चर है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो थोड़े बहुत बादल हैं अभी हिमाचल और उत्तराखंड में, तो कुछ इलाकों में आज भी हल्की फुल्की बारिश या ऊंचे पहाड़ों पर हल्की स्नोफॉल हो सकती है, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। और आप देखिए ये जो एक ट्रेल जैसी दिखाई दे रही है, ये जो दिखा रही जो मैंने आपको ट्रफ दिखाई थी, तो उसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि मध्यम और ऊंचाई दर्जे के ऊंचे जो बादल हैं वही दिखाई दे रहे हैं, जो 18 से 20 या 25 हजार फीट पर बनते हैं और ये बारिश नहीं दे पाते। तो इस तरह के बादल हैं जिसको सीरस क्लाउड कहते हैं, हाई क्लाउड कहते हैं, जो सीरस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि पेंट ब्रश से कुछ पेंट जैसा खींच दिया हो, उस तरह के जो बादल होते हैं वो काफी ऊंचाई पर होते हैं। और अल्टोक्यूमुलस भी है। अल्टोक्यूमुलस जो क्लाउड है वो एक, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक स्क्वायर जैसे, मतलब धब्बे धब्बे जैसे बने रहते हैं, वो भी 10 से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर होते हैं, वो भी बारिश नहीं देते। तो उसी तरह के बादल आप देख सकते हैं, ये पूरे इलाके में यहाँ तक बने हुए हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो बादल अच्छे बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जो तापमान है, दिन के तापमान, अगर आज 2:30 बजे का यानी कि जो 9 GMT जो 2:30 बजे का जो टेम्परेचर है उसमें आप देखिए सब जगह पर, यानी पंजाब में थोड़ा सा 18-19 के आसपास है और बाकी जगह यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी 18-19 डिग्री के आसपास है, लेकिन बाकी सब जगह पर 20 डिग्री या उससे ऊपर टेम्परेचर है। और यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में टेम्परेचर गिरे हैं, तो ये 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे के दौरान जो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। कल 2:30 बजे दोपहर के समय जो तापमान थे और आज 6 फरवरी को जो है उसमें कितना डिफरेंस है आप देखेंगे कि ये देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में और मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर ड्रॉप हुए हैं। जो नीले जो आकार की चीज जो बने हुए हैं फिगर है वो टेम्परेचर ड्रॉप दिखा रहे हैं, यानी 3 से 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री तक के आज तापमान ड्रॉप हुए हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जबलपुर, मांडला और सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, देवरिया, ये उमरिया और जो सागर है, दमोह है, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरे हैं। तो ये है कि जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले उत्तर पश्चिम में गिरे थे, फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड जो है वो आगे की तरफ चलता चला जाता है। तो अगर हम देखें तो दिल्ली में भी जो मिनिमम टेम्परेचर है आज 6 तारीख को 7 डिग्री आया है और अगर कल जो टेम्परेचर था मिनिमम टेम्परेचर 12.4 था, यानी 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट एक दिन में देखने को। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब हट जाता है तो उत्तर दिशा से जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती है और शुष्क होती है, तो वो जो टेम्परेचर को गिरा देती है, खास करके मिनिमम टेम्परेचर को। तो अगले 1-2 दिनों के दौरान और थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी टेम्परेचर गिरने वाले हैं। मिनिमम टेम्परेचर कल गिरेंगे और ये जो सुबह और रात की सर्दी है वो बरकरार रहेगी, लेकिन दिन अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लग जाएंगे। तो अगर हम देखें
बाकी इलाकों का। तो पंजाब में जैसे हम देखेंगे कि अब बहुत हल्का कोहरा रहेगा, सुबह के समय थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे और अब 20 डिग्री से ऊपर ज्यादातर जगह पर जो दिन के तापमान आ जाएंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे। और उसी तरह से 20 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में हरियाणा के भी ज्यादातर इलाकों में और दिल्ली में भी इसी तरह के टेम्परेचर दिन के रहेंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अभी भी सामान्य के बराबर या सामान्य से थोड़े से नीचे रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब क्या है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर गिरे थे, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर गिरने वाले हैं, यानी कि सुबह और रात की सर्दी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन दिन अब कंफर्टेबल हो जाएगा, धूप निकलेगी, कोहरा है वो बहुत हल्का धुंध या कुहासा कुछ देर के लिए रह सकता है। तो ये पूरा यानी मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, यहाँ तक पूरे जो है अच्छा मौसम हो जाएगा। और उसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार के ज्यादातर इलाके अब सुहावना दिन देखेंगे, अच्छे मतलब यहाँ पर धूप रहेगी। और ये जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिणी इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे, तेज धूप रहेगी, चिलचिलाती धूप हो जाएगी। अब कह सकते हैं कि इन इलाकों से सर्दी लगभग विदा हो रही है। उत्तरी इलाकों में यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन इलाकों में अभी भी न्यूनतम तापमान नीचे बने रहेंगे और जो दिन है वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। और मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन 11 और 10 तारीख को ये यहाँ पर एक जो वेदर एक्टिविटी वो इस इलाके में शुरू हो सकती है। ये 10 और 11 तारीख के आसपास है, 12-13 तक भी चल सकती है। तो पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ये सारे इलाकों में बारिश दिखाई दे सकती है उस समय। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी मतलब इतने ये जो अगले 4-5 दिन है वो साफ ही रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में भी जो बारिश की गतिविधियां है 10, 11, 12 को कई इलाकों में दिखाई देगी, यानी काफी जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के वो बारिश देखेंगे और लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और उस समय फिर से थोड़ा सा मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो ये इलाके हैं आप देखेंगे, ये जो इलाके हैं आप कह सकते हैं कि गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि, खूंटी वगैरह, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना 10, 11, 12 तारीख के आसपास दिखाई दे रही है। अब ऐसे कोई खास वेदर एक्टिविटी है नहीं। उड़ीसा में भी 11-12 तारीख के आसपास ये जो इलाके हैं, ये अंदरूनी इलाके यानी सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, बारागढ़, बालनगीर, नोआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, ये रायगढ़ वगैरह, इस इलाके में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके पूरी तरह सूखे रहने वाले हैं। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, 32, 33, 34 डिग्री तक के मैक्सिमम टेम्परेचर आ गए हैं और मिनिमम टेम्परेचर भी ऊपर बने हुए हैं। यहाँ अब सर्दी की एक तरह से संभावना लगभग समाप्त हो गई है और मौसम भी शुष्क रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो विदर्भ और जो मराठवाड़ा के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 9 तारीख या 10 तारीख से बारिश शुरू होगी और उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां जो है वो ये पूरा जो विदर्भ वगैरह है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो वाशिम, जलना, हिंगोली, परवनी, नांदेड़, लातूर, यवतमाल, ये जो इलाकों में बारिश शुरू होगी, फिर अकोला, अमरावती, अपना वर्धा, नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन इलाकों तक पहुंच जाएगी। तो ये जो है वो काफी बात की बात है, लेकिन हाँ बारिश की संभावना उस समय दिखाई दे रही है। तब तक के लिए मौसम साफ रहेगा, सुहावना रहेगा, यानी गर्म रहेगा, थोड़ा दिन थोड़ा सा हल्का गर्म रहेगा और जो सुबह का मौसम है वो काफी अच्छा बना रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में मैंने बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होगी, फिर भूटान वगैरह में भी है, सिक्किम वगैरह लगभग साफ हो जाएगा। असम, नागालैंड और मेघालय में बहुत हल्की बारिश है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा लगभग साफ रहने वाले हैं। तो ये अभी तक का वेदर है और इसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।